हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, यहाँ पे बच्चों ने एक सवाल पूछा है और ये लाभ हानि का क्वेश्चन है और काफ़ी बेहतरीन सवाल है। ये आपका एसएससी सीपीओ आपका 2024 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है और चूँकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सवाल में ज़्यादातर लोग क्या गलती करेंगे उस पर हम सवाल पे पहले बात कर लें। होता क्या है कि सवाल जब आप पढ़ेंगे, खासकर एसएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आपको बड़ा कैलकुलेटिव दिखेगा, पर अगर आप थोड़ा सा माथा लगा करके सवाल को बनाएंगे तो वो इतना कैलकुलेटिव नहीं होता जितना वो दिखता है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप बार बार ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, आपका सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक बार सवाल पढ़ देते हैं और उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं कि कैसे इसको आप जल्दी से बना सकते हो। तो देखिए, सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है बराबर है। एक वस्तु को 12% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को पहले वस्तु से 3600 रुपये अधिक में बेचा जाता है। ठीक है, यदि कुल लाभ 15.27/51% है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल में ना यही खेला है। ये जो 15.27/51 लिखा है ना, यही देखो, देखने के बाद ही लग रहा है कि ये बहुत बड़ा डाटा है ना। तो यहीं से ये सारा कैलकुलेशन सही होगा। तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और देखिए ये किस तरीके से लिखा है, इसको कैसे हम थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसको हम सही से यहाँ लिख रहे हैं। लिखा हुआ है कुल लाभ है 15.27/51%। ठीक है, अब ये इस तरीके से क्यों लिखा है? अगर हम इसको सही से देखें तो वास्तव में ये 15 + 27/51 लिखा हुआ है ना। और ये 27/51 जो है, ये चूंकि कट रहा है ना दोनों साइड से, तो इसको काट सकते हैं। जैसे ये कटेगा 3 से तो ये वैल्यू 9 आएगा और इसको हम काटेंगे तो ये वैल्यू 17 आएगा, है ना। और चूंकि ये सब पूरा परसेंटेज में दिया हुआ है, चूंकि ये पूरा जो है आपका परसेंटेज में है, इसलिए हम एक परसेंटेज के बदले नीचे 100 भी लेके आएंगे। तो सबसे पहले काम क्या करो कि ये जो आपका 17 है और उसको 15 से गुना कर लो। चूंकि आप इसको ऐसा लिख सकते हो 15.9/17%। ठीक है, तो इसका सही मान क्या होगा? तो हम लोग 15 को पहले 17 से गुना कर लेंगे और उसके बाद आपका 9 उसमें जोड़ने के बाद देख लो कितना आ जाता है। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 264। ठीक है, और चूंकि परसेंटेज है तो इसको हम नीचे में एक 100 लिखेंगे और 17 है तो ये 1700 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे हो जाएगा 1700। ठीक है, तो ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ है ना, ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ है 15.27/51, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 264 और बटा 1700। ठीक है, इसको काटने की गलती मत करना, काटने से ये डाटा और आपको डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसे ही इसको एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, चूंकि ये आपका कुल लाभ है ना, ये आपका कुल लाभ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसका मतलब ये नीचे वाला जो वैल्यू है ये आपका टोटल सीपी होगा, टोटल सीपी यानी कुल क्रय मूल्य। और ऊपर वाला ये जो वैल्यू है ये आपका टोटल लाभ होगा यानी टोटल प्रॉफिट। ठीक है जी, यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब एक बात बताओ, चूंकि सवाल में ये खुद ही कह रखा है कि जो दोनों वस्तु है दोनों का सीपी बराबर है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक वस्तु ये है और दूसरा वस्तु ये है, तो इस दोनों वस्तु का जो सीपी है वो बराबर है, यानी तब हमारा टोटल सीपी 1700 है। इसका मतलब है एक वस्तु का क्रय मूल्य आप 850 बोल सकते हो तो दूसरे का भी 850 बोल सकते हो, तभी ये दोनों जोड़ करके 1700 आएगा, है ना। और जो हमारा प्रॉफिट का बात है वो ये कहा है कि पहले वस्तु पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 12% हो रहा है। पहले वस्तु पे जो प्रॉफिट है वो 12% का है। इसका मतलब अगर हम 850 का 12% निकालें, 850 का 12% निकालें तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसका जो 10% है वो 85 है। देखो 10% जो है 85 है, प्लस अब हमारे पास 2% और चाहिए, तो 1% का वैल्यू जो हो जाएगा वो 8.5 हो जाएगा, है ना। और 2% का वैल्यू जब करेंगे तो ये टोटल जोड़ लेंगे 8.5, अब प्लस 8.5 करेंगे तो ये आपका 17 हो जाएगा। इसमें 17 और जुड़ जाएगा, ये वैल्यू कितना आ गया? 7 4 11 के 1 बाकी 1 8 1 9 और 1 10। ठीक है, सॉरी 8 5 12 होता है, तो ये 102 आएगा। ठीक है, यानी कि 102 जो है वो हमारा पहला वस्तु जो है, ये पहला वस्तु है, इस पहले वस्तु पे लाभ दिखाया 102। अब यहां से देखो कि आपके पास टोटल लाभ कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, तो 264 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वस्तु होगा इस वस्तु पे लाभ कितना होगा, तो इस वस्तु पे लाभ हो जाएगा 264 और माइनस का 102, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? ये देखो 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 0 जाएगा तो 6
और 2 में से 1 जाएगा तो 1। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वस्तु पे 102 रुपये का लाभ तो दूसरे वस्तु पे 162 रुपये का लाभ है ना। इस प्रकार से यदि हम देखें तो जरा ध्यान दीजिए कि इसमें से कितना ज़्यादा लाया है दूसरा वाला वस्तु, यानी दूसरा वस्तु को बेच के आपको कितना ज़्यादा पैसा मिला है। तो 162 में से 102 को माइनस कर लेंगे तो देखो 2 में से 2 गया तो ये 0, 6 में से 0 गया तो 6, यानी 60 रुपया जो है ये ज़्यादा मिल गया है ना, इतना अधिक मिला है दोनों वस्तु को बेचने से। अब सवाल ये कहा है कि दोनों वस्तु को जब बेचा जाता है, देखो पहला वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके पहले वस्तु का जो लाभ है उसके लाभ से दूसरे वस्तु का जो लाभ है वो 3600 रुपया अधिक है, और अभी कैलकुलेट कर रहे हो तो कह रहे हो 60 रुपया अधिक है। दैट मीन्स ये कि जो आपका 60 वैल्यू है यही 3600 है, जो 60 वैल्यू है उसका सही मान कितना है 3600 रुपया है। तो हम यहाँ से 1 का सही मान निकाल सकते हैं, है ना। देखो ये इसको हटा लेते हैं, 1 का सही मान क्या होगा, तो ये आपका 1 का जो सही मान हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, 60 रुपया, है ना। अब मुझे चाहिए सीपी, है ना, क्या चाहिए, सीपी चाहिए, कि सीपी कितना होना चाहिए। यही पूछा है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य को ही सीपी बोलते हैं, आप जानते होंगे। तो 1 का मतलब 60 हो गया, और जो हमारा सीपी आया हुआ है वो 850 है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 का मतलब 60 है तो 850 का मतलब कितना होगा, तो 850 × 60। इसको जब आप गुना करोगे तो देखो डबल 0 आ जाएगा, 6 × 25 30 का 0 बाकी है, 8 × 6 = 48 और 3 करेंगे तो 51 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब 8500 का सही मान है 51,000 रुपया, और यही जो है आपका प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 51,000 इसका सही जवाब होगा, है ना। तो इस तरीके से इस सवाल को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो हमने एक एक पॉइंट को बताने की कोशिश किया है क्योंकि आप सारी बातों को समझिए, इसलिए थोड़ा सा 3-4 लाइन आपका एक्स्ट्रा भी हुआ है। यदि ये सवाल हमें खुद एग्जाम में बनाना होता तो हम इतना चीज़ें लिखते ही नहीं, चीज़ें कैलकुलेट करके जल्दी जल्दी आंसर देते, ठीक है। पर आपको समझाना है इसलिए हम एक एक लाइन करके समझाए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो ये चीज़ें आपको बताया गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे उलझ जाएगा कोई भी स्टूडेंट तो ये सवाल को बनाने में उसे बहुत तकलीफ होगा या फिर बहुत ज़्यादा समय वो खराब कर लेगा, ठीक है। उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप भी हमारे चैनल पे या हमारे व्हाट्सएप पे का मैसेज करके बता सकते हो, अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्वेश्चन भेजिए ऑप्शन के साथ भेजिए, तब आपको सही तरीके से इसका जवाब मिलेगा, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों का सवाल मेरे पास पहुंच सके। मेरा काम होता है आपको हेल्प करना, आपका जो सवाल है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आपका भी काम होना चाहिए कि आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने वीडियो को शेयर करके थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए ताकि और मुझे काम करने में मज़ा आए। चलिए मिलते हैं आपके ही ऐसे कोई दूसरे सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।